हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का वंशोट। आई नो ये सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है और कॉम्प्लिकेटेड है, सबको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा। और अब तो आपके पास बुक्स भी नहीं है, अब की बार तो डीयू ने बुक भी नहीं भेजी, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं ये वंशोट प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप्स मैंसन है या फिर पिन कॉमेंट देख लेना, वहाँ पर भी चीज़ें मैंसन है कि कैसे नोट्स मिलेंगे। और आपको रिप्लाई विद इन ए मिनट सेकंड मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये नोट्स डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो देखो अच्छे से, फिर नोट्स को पढ़ लेना और आपका काम हो जाएगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ये जो पेपर है 90 मार्क्स का भी आ सकता है, वैसे 70 का रहता है बट 90 का आ सकता है। अभी जो ईवीएस का हुआ था लेटेस्ट पेपर, वो 30 मार्क्स का आया था, DUSOL का भी, जो कि रेगुलर का आता था 30 का, वैसे आपका आता था 70 मार्क्स का। अब इसका भी कोई नहीं चांस दिए है कि 30 का आएगा या 70 का आएगा, तो मैं इस तरीके से करवा रही हूँ। ये चाहे कितने भी मार्क्स का है, हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले तो आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं ये वीडियो देखने के बाद, और फिर नोट्स को पढ़ना है अच्छे से। और अगर मेट्रो में या फिर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर ही देख रहे हो तो बता देना कि कब देख रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो और कैसी पढ़ाई चल रही है। अभी तक कुछ पढ़ा है नहीं इसका, ठीक है। तो कल पेपर है, ऑल द बेस्ट, एंड अभी स्टार्ट करते हैं। भारतीय भक्ति परंपरा पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है यहाँ पे लेखकों के बारे में, प्रमुख जो भगत है और उनके विचार क्या थे उनके बारे में। और जो थर्ड यूनिट है वो है मानव मूल्य और भक्ति के बारे में। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, उसके अंदर सिलेबस है, जैसे चैप्टर्स गिवन है। भक्ति का अर्थ, अवधारणा, देन भक्ति के प्रमुख संप्रदाय, सांस्कृतिक एकता, अखिल भारतीय स्वरूप। ये हमारे फर्स्ट जो यूनिट है उसके अंदर इतने चैप्टर्स हैं। देन यूनिट 2 में ये कुछ कवियों के बारे में है, जैसे हमारा यहाँ पे मीराबाई, तुलसीदास, कबीर, रैदास, गुरु नानक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सूरदास, नामदेव, योगिनी, देन ये तुकाराम वगैरह, चंडीदास, नरसिंह मेहता, महापुरुष, शंकरदेव, ये सारे हमारे कवि हैं। उसके बाद हमारा मानव मूल्य का अर्थ है, जिसमें अर्थ, अवधारणा, महत्व, कारण, प्रभाव, ये सब। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में भक्ति के बारे में पढ़ा था, वैसे ही थर्ड यूनिट में हमें भक्ति की जगह मानव मूल्य के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है वो यूनिट नंबर 2 है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और यही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे गुरुओं के बारे में अराउंड 15 गुरु के बारे में गिवन है। हम सारे नहीं करेंगे, जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको ही कवर करने वाले हैं। ये हमारा वन शॉट रहेगा। सो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जैसे यूनिट 1 से हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, यूनिट 2 से भी 4 क्वेश्चंस और यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन, बिकॉज ये छोटी यूनिट है तो हम क्वेश्चंस वाइज इनको करने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है भक्ति का अर्थ, अवधारणा, उद्भव, विकास यात्रा का विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति का अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा कैसे हुई, उद्भव और कैसे उसका विकास हुआ, तो वो जो यात्रा थी उसका विस्तार से वर्णन करना है। सबसे पहले भक्ति का अर्थ पूछा है तो हम भक्ति का अर्थ ही लिखेंगे। यहाँ पे भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु से बना है। भक्ति शब्द कहाँ से बना है, संस्कृत की भज धातु से। भज का मतलब क्या होता है, सेवा करना, प्रेम करना, सम्मान करना, समर्पित होना, ये 4 मतलब है भज के, ठीक है। इस प्रकार भक्ति का सरल अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, पूर्ण समर्पण रखना। भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पित करना ही भक्ति कहलाती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान को याद करता है, उनकी पूजा करता है और उन पर पूरा विश्वास रखता है, उसे भक्ति कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है जब कोई भी इंसान भगवान को बिना किसी स्वार्थ के, लालचा के, कामना के भगवान की पूजा करता है, उनको याद करता है, स्मरण करता है और उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो उसे ही भक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे गिवन है, उदाहरण के लिए जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास करता है, उसी प्रकार भगत का पूरा विश्वास करता है, भगवान पर पूरा विश्वास करता है। यही विश्वास और प्रेम भक्ति कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे भक्ति का मतलब है विश्वास और प्रेम। भक्ति की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है विचार। यहाँ पे अलग अलग लेखकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है भक्ति की, तो वो देखनी है। भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध है। यहाँ पे एक ये नहीं है कि धार्मिक चीज़ है, स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है ये। यहाँ पे भावनात्मक, हम अपने इमोशन से जोड़ते हैं, ठीक है। जो भक्त और भगवान के बीच में स्थापित होती है, भगवान और भक्त के बीच में क्या होती है, भक्ति, ठीक है।
विभिन्न आचार्यों ने भक्ति को अलग अलग रूपों से समझाया है। तो आचार्यों की जो डेफिनेशन है वो देखनी है, इसी को तो भक्ति की अवधारणा बोलते हैं। सबसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र जो शुक्ल है उनके अनुसार क्या है भक्ति? श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति। तो उन्होंने कहा था कि जो श्रद्धा और प्रेम है उसका योग भक्ति है, अर्थात केवल प्रेम और केवल श्रद्धा पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर प्रेम है भगवान के लिए तो इसका मतलब ये नहीं भक्ति, अगर श्रद्धा है तो ये भी मतलब नहीं भक्ति। अगर आपके पास प्रेम श्रद्धा दोनों है भगवान के लिए तो ये सच्ची भक्ति है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। जब हम श्रद्धा प्रेम को दोनों को मिला देते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। अब नारद भक्ति सूत्र के अनुसार देखते हैं, ईश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम ही भक्ति है। भक्त भगवान से निस्वार्थ प्रेम करे और बदले में कुछ नहीं चाहता तो उसे भक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो लेखक थे नारद भक्ति सूत्र के अनुसार क्या है कि ईश्वर के प्रति हम इतना निस्वार्थ प्रेम करें कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई कामना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, बस सिर्फ हम अपने भक्ति शो करें उनको। तो ये उनके अनुसार भक्ति है। फिर यहाँ पे शार्दूलीय भक्ति सूत्र के अनुसार भगवान के प्रति गहरा लगाव और अनुरक्ति भी ही भक्ति है। तो यहाँ पे सारी डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी बट एक दो तो करनी है। रूप गोस्वामी के अनुसार ये इम्पोर्टेंट है, भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य करना ही उत्तम भक्ति है। ऐसा काम करो जिससे भगवान प्रसन्न हो तो भक्ति होगी, ठीक है, भगवान खुश हो जाए उस चीज़ से। तुलसीदास के अनुसार भगवान राम के प्रति प्रेम ही भक्ति है। आप भगवान राम के प्रति प्रेम शो करो वही भक्ति है तुलसीदास जी के अनुसार। इन सभी विचारों का सार ये है कि भगवान के प्रति ये सभी विचार क्या कहते हैं, देख तो एक तो कहते हैं प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास, समर्पण होना चाहिए। और अब जब हम इन सब चीज़ों को मिला देते हैं तो वही क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। अब भक्ति का उद्भव, भक्ति के प्रारंभिक जो बीच शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी भक्ति की। भक्ति की भावना का उल्लेख सबसे पहले वेदों में मिलता है। सबसे पहले ये वेदों में मिलता है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये ठीक है। इसके बाद उपनिषदों में मिलता है, देन पुराणों में मिलता है, फिर भगवत गीता के अंदर भक्ति का अधिक विस्तार दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इन सब में मिला, सबसे पहले वेदों में दिखा, फिर उपनिषदों, फिर पुराणों और फिर उसके बाद हमें भगवत गीता के अंदर। धीरे धीरे भक्ति एक व्यापक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में विकसित हुई। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। मतलब भक्ति आंदोलन लोग जो ये हमारे आचार्य वगैरह हैं, पंडित वगैरह, ये सब भक्ति के बारे में बताने लगे, सबको आंदोलन करने लगे कि भक्ति ये है वो है ये सब। और ये दक्षिण भारत, नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। दक्षिण भारत के अलवर और नयान संतों ने भगवान विष्णु और शिव की भक्ति का प्रचार किया। दक्षिण भारत में किसका प्रचार हुआ? भगवान विष्णु और शिव का। उन्होंने लोगों को सरल भाषा में ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने लोगों को सरल भाषा में बताया कि ईश्वर भक्ति कैसे कर सकते हैं और क्या होती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है भक्ति त्राविडी उपजी नीलाय रामनंद, अर्थात भक्ति दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, बाद में उत्तर भारत में फैली। पहले दक्षिण में हुई, फिर उत्तर में पहुंच गई वो नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ पे भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हुई, उसका जन्म कैसे हुआ। भक्ति आंदोलन की आवश्यकता, मध्यकाल में समाज में अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। जो मध्यकाल में समाज बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी समाज में। जाति पाति मतलब कास्ट जो है वो उसकी प्रॉब्लम थी, ऊंच नीच, छुआछूत और धार्मिक आडंबर बहुत बढ़ गए थे। मतलब आप धर्म के हिसाब से लोगों को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। लोगों को लगता था कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या, बड़े यज्ञ, संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। उस टाइम पे लोगों को लगता था कि अगर आपको भगवान के पहुंचना है, भगवान से बातें करनी है, भगवान से मिलना है तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, बड़े बड़े यज्ञ, और आपको संस्कृत का पता होना चाहिए, तभी आप मंत्र बोलोगे। सामान्य जनता ये सब कार्य नहीं कर सकते। उनको ये लगता था कि जो सामान्य लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। ऐसी जो कंडीशन के अंदर, स्थिति के अंदर संतों ने लोगों को समझाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग ही भक्ति है। भगवान तक आप आसानी से पहुंच सकते हो भक्ति के द्वारा।
उन्होंने कहा कि ईश्वर की सृष्टि में सभी मनुष्य समान है, चाहे उसको संस्कृत आती है या नहीं आती, चाहे वो बड़े यज्ञ करे या नहीं करे, तपस्या करे या नहीं करे, भगवान ईश्वर के जो दृष्टि है उसमें सभी मनुष्य समान है। सच्चे मन से की गई भक्ति ही बड़ी पूजा है। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हो ना तो वो सबसे बड़ी पूजा होती है। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन की इस प्रकार से हमें आवश्यकता पड़ी। और भक्ति आंदोलन का मतलब यहाँ पे संत वगैरह जो कॉमन पीपल हैं, सामान्य लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि भक्ति आप बिना किसी बड़ी पूजा के, यज्ञ के, संस्कृत का ज्ञान हुए भी आप कर सकते हो। अब भक्ति का कैसे विकास हुआ? भक्ति का विकास कई चरणों में हुआ। चरणों को यहाँ पे फेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वैदिक और पुराण काल। वेदों में सबसे पहले लिखी गई थी भक्ति के बारे में। पुराणों में ईश्वर की उपासना स्तुति की परंपरा दिखाई देती है। यही भक्ति का प्रारंभिक रूप था। भक्ति की जो स्टार्ट है वो पुराणों और वेदों में हुई थी, ठीक है। प्रारंभिक रूप मतलब फर्स्ट फेज ऑफ भक्ति। उसके बाद दक्षिण भारत में यहाँ पे अलवर नयान के जो वहाँ के संत हैं उन्होंने लोगों तो पहुँचाया कि भक्ति आसान लोग भी, सरल लोग भी कर सकते हैं। सामान्य भाषाओं में उन्होंने गीत लिखे कि कैसे भगवान के बारे में बताया, फिर धर्म का संदेश दिया। तो दूसरा फेज। उसके बाद थर्ड है वैश्वण आचार्य का योगदान। भक्ति के विकास में बहुत सारे आचार्य आए जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पे बना रहा, जिसमें आता है रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य। यहाँ पे आचार्यों ने क्या था, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, ये सारे आचार्य आए, इनका बड़ा योगदान है। इन आचार्यों ने भक्ति को दार्शनिक आधार दिखाया और उसे संगठित रूप प्रदान किया, ठीक है। वहाँ पे सबको दिखा के बताया यहाँ पे। उसके बाद उत्तर भारत में प्रसार। यहाँ पे राम जो नंदन है ने भक्ति का आंदोलन उत्तर भारत तक पहुँचाया। उनके शिष्य कबीर, रैदास आदि संत भी यहाँ पे शामिल थे। इन संतों ने समाज में समानता, मानवता का संदेश फैलाया। यहाँ पे सब लोग समान हैं, मानव जो मूल्य होते हैं उनके बारे में इन्होंने फैलाया। भक्ति काल में विस्तार। पहले संवत 1375 से लेके 1700 तक भक्ति काल का माना जाता है। ये समय भक्ति काल का था। इस काल में कबीर, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, जायसी, नामदेव, तुकाराम आदि संत आए थे और इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रचनाएं भी थी और इन रचनाओं ने पूरे भारत में भक्ति को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया। तो यहाँ पे हमारे इसके बारे में सारी चीज़ें हो गई, कैसे हुआ था। उसके बाद है भक्ति के प्रमुख रूप। तो यहाँ पे 9 रूप हैं भक्ति के, नवदा भक्ति बोलते हैं जिसको हम 9 रूप हैं। तो 9 रूप में पहला आता है श्रवण, कीर्तन, समरण, पाद सेवन, आचरण और वंदन, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन। तो यहाँ पे अपना श्रवण है, इसका मतलब है भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनना। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब गाना, भगवान का नाम गाना, ठीक है। स्मरण मतलब याद करना। उसके बाद पाद सेवन मतलब सेवा करना, सेवन मतलब सेवा करना, ठीक है। अर्चन मतलब पूजा करना, ये मैं आपको अर्चन कर रही हूँ, इसका मतलब होता है पूजा करना। उसके बाद वंदन मतलब प्रणाम करना। दास्य मतलब स्वयं को भगवान का सेवक मानना, दास मानना। सख्य मतलब मित्र मानना, सखा जिसको बोलते हैं। तो सखा क्या होता है, मित्र होता है। आत्म निवेदन मतलब स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करना, यहाँ पे आत्म निवेदन। तो 4 यहाँ पे भक्ति के विशेष महत्व हैं। इनको 9 प्रकार भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद भक्ति आंदोलन का महत्व। अब भक्ति आंदोलन क्या था, उसका महत्व। भक्ति आंदोलन ने भारत समाज में जो है नई दिशा प्रदान की थी भक्ति के बारे में। पहले तो इसने विरोध किया था जाति पाति का, फिर मानवता का संदेश फैलाया था। नेक्स्ट है धार्मिक समन्वय, लोक भाषाओं का विकास, सामाजिक सुधार। संतों ने ऊंच नीच छुआछूत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य जो भगवान है, भगवान की संतान है और उसकी दृष्टि में सब मनुष्य समान है। तो जात पात का विरोध किया। उसके बाद मानवता का संदेश। भक्ति आंदोलन में प्रेम, करुणा, दया, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। तभी आपको भगवान मिल सकते हैं अगर आपके पास ये भावनाएं हैं तो। धार्मिक में बताया कबीर, नानक, अन्य संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया कि हिंदू मुस्लिम एक बने रहें। यहाँ पे है नेक्स्ट लोक भाषाओं का विकास। भक्ति कवियों ने संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं की रचनाएं लिखी। इससे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ। देखो यहाँ पे कवि लिख सकते थे संस्कृत में, लेकिन उन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी,
यहाँ पे उन्होंने हिंदी और जो अदर भाषा है उन भाषाओं में लिखी। तो इससे क्या हुआ, दो बेनिफिट हुए। एक तो आपकी जो भक्ति है उसका तो वो आपका विकास हुआ ही, उसके साथ साथ हिंदी और दूसरी भाषाओं का भी हुआ। ठीक है। उसके बाद भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े? सामाजिक सुधार। भक्ति आंदोलन ने समाज में फैली जो अनेक बुराइयां थी उनका विरोध किया और लोगों को जो नैतिक जीवन की प्रेरणा दी। जैसे आपको सच बोलना चाहिए, आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की। उसके बाद भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसका क्या कारण क्या था, मेन जो रियल रीज़न क्या था? तो जाति व्यवस्था और ऊंच नीच को विरोध करना। जो ऊंच नीच, जाति, कास्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रोकना। जो ब्राह्मणवाद और कर्मकांड की जटिलता थी उसको, कि ये काम तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, इसको हटाना। धर्म जो था उसको सरल बनाना, कि ऐसा नहीं है आप हिंदू हो तो आपको यज्ञ करना ही पड़ेगा, विदाउट उसके आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस्लाम, सूफी की जो परंपरा है उसका प्रभाव। समाज में जो असमानता और अंधविश्वास था कि भक्ति बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं, जिनको संस्कृत आती है वही कर सकते हैं, उनको रोकना। ये भक्ति आंदोलन के मेन जो कारण थे वो थे। ठीक है। भक्ति भारतीय संस्कृति की एक महान परंपरा है। इसके आधार प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण है। भक्ति के बीज वेदों में मिलते हैं। यहाँ वेदों से स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसका व्यापक विकास दक्षिण भारत से शुरू होकर पूरे भारत में फैला। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। जन जन मतलब सभी लोगों तक। भक्ति आंदोलन ने समाज में समानता, मानवता, धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिकता, एकता को मजबूत किया। इसलिए भारतीय इतिहास और साहित्य में भक्ति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये पहला क्वेश्चन था भक्ति के बारे में और उसके आंदोलन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और तथा उनके अनेक जो सिद्धांत थे उनका वर्णन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का मार्ग दिखाना था। ठीक है। ये जो सबसे बड़ा आंदोलन था, इसका मेन एम क्या था? लोगों को पता चला कि भक्ति के लिए सिर्फ पैसा होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा, समर्पण, ठीक है, ये होना चाहिए, तभी आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति का विकास दक्षिण भारत से हुआ था, धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैल गया, नॉर्थ इंडिया से सारे भारत में फैल गया। इस विकास से अनेक संत, आचार्य, संप्रदायों का महत्वपूर्ण योगदान। अब ये फैला कैसे? तो इसमें योगो जो आचार्य हैं, संत हैं, उन सब का रोल था, उन्होंने तो फैलाया होगा इसको। इन संप्रदायों में ने भक्ति को लेकर धार्मिक विचार ने बनाकर एक जन आंदोलन का रूप दिया और उन्होंने कठिन धार्मिक कर्मकांडों की जो कठिन जो यज्ञ वगैरह करने होते थे, संस्कृत आनी चाहिए आपको, तभी आप भक्ति कर सकते हो, बड़ी तपस्या करनी चाहिए, उन सबको इन्होंने हटा दिया और उन्होंने सरल भक्ति का महत्व बताया कि आप सामान्य लोग भी ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखने वाले ये संप्रदाय कौन कौन थे। पहला है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हित हरिवंश थे। यहाँ पे ये संप्रदाय मतलब इंस्टीट्यूट, जैसे स्कूल होते हैं तो वैसे ही ये भी एक स्कूल लगा लो। इसका जो मेन जो हेड था वो था हित हरिवंश। यहाँ यह संप्रदाय राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित था। यहाँ पे किसकी भक्ति थी? राधा कृष्ण की। तो यहाँ पे हित हरिवंश और राधा कृष्ण की भक्ति पे आधारित था। इस संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें कृष्ण से भी अधिक महत्व राधा को दिया जाता था। ठीक है। सामान्य तो लोग कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन इस संप्रदाय में कृष्ण से अधिक महत्व राधा को दिया जाता था। लेकिन इस संप्रदाय में राधा प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। कृष्ण की सभी शक्तियाँ राधा के समाहित हैं। ठीक है। जो कृष्ण भगवान की सारी शक्तियाँ राधा के अंदर ही हैं, तो राधा का प्रेम सबसे बड़ा है। यहाँ पे ये बात होती है। इस संप्रदाय के भक्त राधा और कृष्ण को एक साथ पूजते हैं। उनका मानना है कि संपूर्ण संसार राधा कृष्ण के प्रेम से का प्रतिबिंब है। मतलब संपूर्ण संसार क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतिबिंब, मिरर, परछाई बोल सकते हैं। भगवान की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है और उस प्रेम का सर्वोच्च रूप राधा है। हमें पता है कि भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम। अब उस प्रेम तक कैसे पहुंच सकते हैं? राधा की पूजा करके। राधा ही उस प्रेम का सर्वोच्च रूप है। ठीक है। अब इसके मुख्य विचार।
राधा को सबसे बड़ा स्थान मिला यहाँ पे। राधा कृष्ण की एक साथ पूजा होगी, उपासना जिसको बोलते हैं। प्रेम और माधुर्य भाव को महत्व दिया यहाँ पे। भगवान को प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे ये बात हुई थी। महत्व इसका यहाँ पे भक्ति संप्रदाय ने भक्ति में प्रेम को सबसे ऊपर रखा। इससे भक्त और भगवान के बीच का संबंध अधिक भावनात्मक होता है। भावनात्मक हम कह सकते हैं इमोशनल होता है, जिसको हम भावनात्मक का मतलब नहीं पता, ये है इमोशनल। उसके बाद है निम्बारक संप्रदाय। इसके अंदर यहाँ पे इसके जो मेन हेड थे वो कौन थे? निम्बाकाचार्य, इसके जो मेन हेड थे। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण दोनों की पूजा होती थी यहाँ पे भी। इसके अनुसार भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ये कहता था कि भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार तो लेते हैं। इनका मानना था कि संसार में जीवों का उद्धार केवल भगवान की कृपा से संभव है। मनुष्य अपने प्रयासों से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये बोलते थे अगर कोई भी जीव है उसका उद्धार करना है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे आप जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, अगर उसको अपना उद्धार करवाना है तो वो भगवान की कृपा से ही संभव है। ठीक है, इंसान अपने कर्मों से कुछ नहीं कर सकता, लास्ट में उसको भगवान की शरण है उसमें जाना ही होगा। भक्त को विनम्र और दयालु होना चाहिए, उसे अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए। प्रेम समर्पण के साथ की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड। इसके मुख्य विचार यहाँ पे भी राधा कृष्ण की भक्ति होती थी। दूसरा यहाँ पे भगवान की कृपा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दीनता और विनम्रता पर बल, यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। प्रेम के माध्यम से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस संप्रदाय ने सिखाया कि भगवान की कृपा बिना जीवन अधूरा है। ठीक है, भगवान की कृपा नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। प्रेम पूर्ण भक्ति ही मनुष्य का सच्चा सहारा है, यहाँ पे ये बात हुई। उसके बाद थर्ड जो संप्रदाय था वो था सखी संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी हरिदास। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की रास लीलाओं, प्रेममयी लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण की जो रास लीलाएं थी, प्रेम लीलाएं थी, उनका वर्णन यहाँ पे मिलता है। सखी संप्रदाय के अनुसार भगवान कृष्ण एक अवतार नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म है। वे संसार के संसार के कर्मों में कम और अपनी दिव्य लीलाओं में अधिक रत रहते थे। उनको संसार क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है नहीं, उसके कर्म से कोई मतलब ही नहीं था। वो अपनी दिव्य जो लीला करते थे उनमें अधिक खुश रहते थे, आप बोल सकते हो। इस संप्रदाय के भक्त राधा की सखी को मानते हैं, उसी भाव से कृष्ण की सेवा करते। उनका उद्देश्य कृष्ण की दिव्य लीलाओं का आनंद लेना। मतलब आप राधा की तरह अगर भगवान के कृष्ण की सेवा करते हो तो ये यहाँ पे बोला गया है। सखी स्वामी हरिदास के अनुसार सखी संप्रदाय में तभी आपको भक्ति मिल सकती है। कृष्ण सर्वोच्च है, यहाँ पे सखी भाव को भक्ति को महत्व दिया है कि भगवान का इस तरीके से आप करो कि आप उसको अपना मित्र मानो। रास लीलाओं का वर्णन, प्रेम और सौंदर्य की उपासना की गई है, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। इस संप्रदाय में प्रेम, सौंदर्य, आनंद से जोड़कर अधिक भक्ति को भावपूर्वक बनाया है। इसके बाद है गौड़ीय संप्रदाय। इसके अंदर ये किसने लिखा था? चैत्य महाप्रभु थे, इसके जो मेन हेड थे। इन्होंने कृष्ण प्रेम को भक्ति का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट माना है, सर्वोच्च रूप माना है। इन्होंने कहा है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और नाम कीर्तन है। ठीक है, उनके अनुसार राधा कृष्ण की जो आप बोल सकते हो क्या बोलते हैं उनको, अंतरांगिनी कुछ ऐसा बोलते हैं, वो शक्ति है। कृष्ण और राधा एक प्रेम सत्य के दो रूप हैं, एक सिक्के के दो पहलू बोल सकते हो। यहाँ पे ये बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति में इतने लीन रहते थे कि भजन और कीर्तन करते समय भाव विभोग हो जाते थे। ठीक है, राधा कृष्ण के प्रेम और कीर्तन और भजन का महत्व यहाँ पे बताया हुआ है। प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना जाता है कि अगर आपको गॉड तक पहुँचना है तो आप प्रेम करो। ठीक है, माधुर्य भाव की प्रधानता। गौड़ीय संप्रदाय ने भक्ति को जन संधारण तक पहुंचाने के जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप हरे कृष्ण कह के भी इससे जुड़ सकते हो। ठीक है, हरे कृष्ण करते रहो तो आपकी भक्ति ही है ये। उसके बाद हमारा फिफ्थ है वल्लभ संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य, तो उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया। वल्लभाचार्य ने कृष्ण को पूर्ण ब्रह्मा माना है। उनके अनुसार भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च है, परमात्मा मतलब सबसे ऊपर है।
इस संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है सेवा भाव। आप उनकी सेवा करो, जैसे हनुमान जी राम जी की सेवा करते थे। भक्त भगवान को परिवार के सदस्य की तरह मानकर उनकी सेवा करता है, ठीक है। भक्त भगवान की सेवा करता है, वो अपना परिवार का सदस्य है। जैसे हम अपने परिवार के सदस्य की सेवा करते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। वल्लभाचार्य ने अष्टयाम सेवा की जो यहाँ पे बात की है, जिससे दिन भर आपको 8 बार सेवा की जाती है, ठीक है। कैसे? एक तो मंगला पहले, फिर श्रृंगार, फिर ग्वाल, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या आरती, शयन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ तो वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। मुख्य विचार, कृष्ण ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पूर्ण रूप है, सेवा सबसे उत्तम है, प्रेम और समर्पण का महत्व यहाँ पे बताया है, भगवान को परिवार के सदस्य की तरह मानना चाहिए, तभी भक्ति होती है। इस संप्रदाय ने भक्ति भगवान को संबंध को अत्यंत निकट और प्रेम पूर्ण बना दिया। पास पास है भगवान और जो भगवान है और भक्त, क्यों? क्योंकि वो प्रेम का जो अपना संसार है, अपना जो परिवार है, उसका हिस्सा ही तो है। उसके बाद यहाँ पे भक्ति के प्रमुख जो दार्शनिक और उनके सिद्धांत क्या क्या थे, यहाँ पे पहले है शंकराचार्य। शंकराचार्य भारतीय दर्शन के महान आचार्य थे। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है दो नहीं केवल एक, ठीक है। तो अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं केवल एक। उनके अनुसार जीव ब्रह्मा वास्तव में अलग अलग नहीं है। जीव और ब्रह्मा दोनों अलग नहीं है, ये सिर्फ एक है, बल्कि दोनों एक ही हैं। जो भेद दिखाई देता है वे केवल अज्ञान के कारण होता है। जो हमें अलग अलग दिखते हैं, वो हमें हमारे ज्ञान में कमी है उसकी वजह से दिखते हैं। ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है जो अनंत, शाश्वत, सर्वव्यापी है, ठीक है। जीव जो वास्तव है में ब्रह्मा का एक ही रूप है। जीव जो वास्तव में ब्रह्मा का ही रूप है, लेकिन अज्ञान के कारण वह स्वयं को अलग मानते हैं। हम ब्रह्मा भगवान के ही रूप हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग अलग मानते हैं अपने आप को। माया वह शक्ति है जो मनुष्य को भ्रम में रखती है। और ये कौन है जो हमें अलग मानती है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया जो हम भगवान से अलग मानते हैं अपने आप को? तो उसकी बात हो रही है माया। माया वह ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को भ्रम में रखती है, ठीक है। हमारे अंदर भ्रम रखती है ये कि हम और भगवान अलग हैं, जिससे संसार वास्तविक प्रतीत होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को साफ समझ कर लेना, अंधेरा है, वहाँ पे रस्सी पड़ी है तो आप सांप समझ लेते हो उसको, वैसे ही हम लोग भ्रम में रहते हैं। जब मनुष्य का अज्ञान समाप्त हो जाता है तो उसे यह ज्ञान होता है कि वह स्वयं ब्रह्मा ही है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और अद्वैत के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, जीव और जो ब्रह्मा एक ही है, संसार माया है। यहाँ पे ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। आप लोग ये बात बोल सकते हो। रामानुजाचार्य और विशिष्टाद्वैत, यहाँ पे मतलब थोड़ी लैंग्वेज आपकी कठिन होगी एंड लॉट ऑफ पीपल जो कि ये पहली बार ही पढ़ रहे होंगे सब लोग, ये जो बुक थी लेनी नहीं थी मतलब, बट ले ली अब जिन्होंने, तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, रियली में हार्ड है। मैं तो यही कहूँगी जो आगे ले रहे हैं उनको अपने जूनियर्स को बता देना भाई ये बुक ना लें, बट जो भी है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के कुछ विचारों का विरोध करते हुए यहाँ पे विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया है। इसका मतलब क्या है विशिष्टाद्वैत? इसका अर्थ है एकता तो है लेकिन विशेषताओं के साथ। एकता है लेकिन हम लोग एक हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम एक मान लेते हैं चलो एक बार के लिए, लेकिन उनमें दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार संसार मिथ्या नहीं बल्कि वास्तविक है। यहाँ पे मिथ्या नहीं है संसार, ये वास्तविक है, रियल है। ब्रह्मा सगुण और साकार है, जिन्हें श्री मानारायण कहा जाता है, मन्नारायण कहा जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद है जीव ईश्वर का अंश है। जो हम भी प्राणी हैं, हम ईश्वर का ही तो रूप है, उनका ही तो एक अंश है। जगत भी वास्तविक है, ईश्वर की रचना है। जीव जगत और ईश्वर आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये जुड़े नहीं हुए, एक नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति और भावना की कृपा से होती है। ब्रह्म के 5 रूप माने गए हैं, परम ब्रह्म, वयु, विभव, अंतर्यामी, अर्चा। इस सिद्धांत में भक्ति को सर्वोच्च साधन माना गया है। ईश्वर की जो कृपा है उसको विशेष बल दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा मध्वाचार्य और दैवतवाद। मध्वाचार्य ने दैवतवाद का सिद्धांत दिया है यहाँ पे। जो आपका मध्वाचार्य है, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया है? दैवतवाद का, जिसका अर्थ है कि ईश्वर और जीव दोनों अलग अलग तत्व है। दैवतवाद मतलब दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, वे कभी एक नहीं हो सकते। उनके अनुसार भगवान विष्णु सर्वोच्च है और जीव उनके सेवक है।
यहाँ पे बात हुई है कि ईश्वर और जो जीव हैं हम लोग दोनों अलग अलग हैं, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। ये मेन जो आपके जो ईश्वर हैं ये आपके जो मेन हैं, यहाँ पे ये सर्वोच्च है और आप इनके सेवक हो, ठीक है। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि ईश्वर और जीव के बीच में स्पष्ट भेद है, यहाँ पे आपके बीच में डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति भक्ति ईश्वर की कृपा से होती है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब भक्ति करते हो आप और ईश्वर आप पे कृपा करते हैं। संसार को भी वास्तविक माना गया है, यहाँ पे संसार जो है वो रियल है, ऐसा नहीं है हमारे अंदर कोई भ्रम है, नहीं हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं, केवल भ्रम नहीं है। मध्वाचार्य ने व्यक्तिगत ईश्वर की भक्ति पर विशेष दिया है कि आपको खुद पर्सनल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। लोगों को समर्पण और श्रद्धा की भावना सिखाई है यहाँ पे। उसके बाद ये जो संप्रदाय थे और जो सिद्धांत थे इनका समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इनके जो प्रभाव थे वो देखने हम लोगों को। पहला है धर्म को सरल बनाया, दूसरा सामाजिक समानता, मानवता का प्रचार, लोक भाषाओं का विकास, राष्ट्रीय एकता। तो यहाँ पे धर्म को सरल बना दे इन्होंने। हमें भक्ति करनी है तो कठिन यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, कठिन जो हमें संस्कृत आनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल हमारे पास भगवान के लिए प्यार और भक्ति का महत्व दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। समर्पण की भावना होनी चाहिए। सामाजिक समानता, यहाँ पे कोई भी जाति पाति नहीं है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, अगर है तो उनका विरोध करो। जैसे कबीर, रैदास, नानक सभी गुरु ने मनुष्य को जो है वो समान माना है। मानवता का प्रचार, प्रेम, दया, करुणा, भावचारी की भावना को बढ़ावा मिला है इससे। फिर लोक भाषाओं का विकास, ये जो साहित्य लिखे गए वो हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजरात अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, ये संस्कृत में नहीं थे, बिकॉज जो सामान्य लोग उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो यहाँ पे इन भाषाओं का भी प्रचार हुआ। राष्ट्रीय एकता, भक्ति आंदोलन ने पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का कार्य किया है, ठीक है। यहाँ पे संस्कृति आपके जो कल्चर है उससे आप लोग जुड़ रहे हो, तो ये भक्ति आंदोलन ने ही काम किया है ये। उसके बाद ये आपका निष्कर्ष, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम ले लोगे अभी इसमें, तो ऐसा नहीं है हम सारे पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं निष्कर्ष को। जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा उसी का तो लास्ट कंक्लूजन है, आपको लिखना है एग्ज़ाम में, लेकिन सेम ये नहीं लिखना। मैं तो बस लिखा हुआ है कि आप एक बार इसको पढ़ो तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। आपने जो जो क्वेश्चन में लिखे वो हेडिंग लिखो और उनका थोड़ा थोड़ा लिख दो, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक एकता में भक्ति आंदोलन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक सामाजिक आंदोलन था जिसने भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है। इस आंदोलन ने समाज में प्रेम, समानता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। प्रेम, समानता, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। पूरे भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का कार्य किया। यहाँ पे मेन जो पर्व हमने क्या देखा है, भारत की सांस्कृतिक एकता में भक्ति आंदोलन की भूमिका, रोल, यहाँ पे भूमिका का मतलब, तो हम ये रोल देखने वाले हैं। तो मेन जो पॉइंट्स है वो देखते हैं। पहला रोल, समानता की भावना का विकास, सब लोग एक हैं। यहाँ पे देखो, भक्ति आंदोलन ने जाति पात, ऊंच नीच, सामाजिक जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन, उसका विरोध किया है। इसने यह संदेश दिया है कि सभी मनुष्य भगवान की नज़र में इक्वल हैं, ठीक है, सभी का सम्मान होना चाहिए। इससे जो लोग हैं उनके बीच में एकता और समरसता बढ़ती है। दूसरा, यहाँ पे बात हुई है एकेश्वरवाद की, उसका प्रचार हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपका, यहाँ पे मतलब है संतों ने यह विचार फैलाया कि ईश्वर एक है, सभी धर्मों का अलग से एक ही परम सत्ता है। मतलब आप जैसे मुस्लिम लोग अल्लाह मानते हैं, हिंदू मानते हैं भगवान को, तो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन आप अलग अलग अपने तरीके से उनको मानते हो, ठीक है। धार्मिक समुदाय के बीच में जो समझ और एकता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड, यहाँ पे क्या रोल है उसका, स्थानीय भाषाओं का विकास। ये आपके संस्कृत में नहीं लिखी गई, ये हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, पंजाबी में लिखी गई। तो जिनको ये पढ़नी थी उनको ये भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों में लोग एक दूसरे के विचार भी समझने लगे और सांस्कृतिक जुड़ाव होने लगा। देन हमारा सामाजिक सुधार की भावना, यहाँ पे इस आंदोलन में जो अंधविश्वास, कर्मकांड, मतलब बड़े बड़े योग करोगे तभी भक्ति मिलेगी, कुरीतियों का विरोध किया गया है यहाँ पे। इससे समाज में सुधार आता है, लोग एक दूसरे का जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसके सम्मान करते हैं। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है, संत परंपरा का योगदान। यहाँ पे संत कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, जो भी साधु संत थे, उन्होंने पूरे भारत में भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाया, जिससे उत्तर से दक्षिण
सांस्कृतिक एकता जो मजबूत हो गई थी यहाँ पे। तो ये मेन रोल थे इसके भक्ति जो सांस्कृतिक एकता भक्ति आंदोलन में। और भी है एक भक्ति मार्ग की सरलता, कि भक्ति मार्ग कितना सिंपल है। यहाँ पे सरलता का मतलब सिंपल है, सरल बनाया। यहाँ पे ईश्वर की मोक्ष का सरल मार्ग है भक्ति। अगर आपको मोक्ष लेना है तो भक्ति आपका सरल मार्ग है, जिससे सभी वर्गों में लोगों को शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वर्ग हो, कोई भी क्लास कास्ट, कोई भी आप शामिल हो सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर के रोल थे। उसके बाद है भक्ति के अखिल भारतीय स्वरूप पर विकास डालिए तथा मध्यकालीन समाज में उसका योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। योगदान को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं यहाँ पे। मैं इंग्लिश इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप हिंदी पता नहीं कब से कितने साल बाद पढ़ रहे होगे, 10वीं में पढ़ी होगी शायद, किसी ने 12वीं में भी ली होगी वैसे, बट बहुत टाइम हो लिया होगा इसलिए हिंदी नहीं समझ आ रही, मुझे पता है, बोर हो रहे होगे, ठीक है। जैसे पढ़ने वाले बोर होते हैं ना, वैसे पढ़ाने वाले बोर होता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज इस तरीके से, ये सिंपल हिंदी भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही हार्ड है। और आपकी बुक खोलोगे ना तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, इसलिए बोल रही हूँ नोट्स भी ले लेना, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पिंड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें स्टेप्स मेंशन है, आप उनको फॉलो करके। और मैं सभी मेल का रिप्लाई करती हूँ डायरेक्टली, 1-2 मिनट में कर देती हूँ, ठीक है। जब आप मेल करते हो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं तभी कर देती हूँ, ठीक है। आपको एक पूरा जो मैसेज आता है लाइक मैं दिखा देती हूँ एक बार कैसा, वहाँ पे लिखा होता है थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, और फिर आपका व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक होती है वो आती है। आप लोगों को शायद मेल कुछ लोगों को देखनी नहीं आती, दैट्स वाई वो मुझे बार बार कहते रहते मैम आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया। मैंने एक बार प्रूफ के लिए वीडियो भी डाली थी कि मैं सारे मेल का रिप्लाई कर दिया है, बट पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मेरी मेल नहीं पहुंच पा रही, रिप्लाई नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लोगों को देखना नहीं आ रहा। मैं कई बार जो कट करके भी डालती हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो, बट इसका भी एक सॉल्यूशन निकालेंगे। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन था भक्ति के बारे में, जिससे भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? भक्ति को सरल बनाना, जन सुलभ, सारे लोग कर सके, और भावनात्मक, इमोशनल बनाना। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि इसका जो अखिल भारतीय स्वरूप था, जिसके कारण यह पूरे भारत में एक आधार बन गया था, पैन इंडिया जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या मेन जो उद्देश्य थे वो देखने हैं। पहला यहाँ पे अखिल भारतीय स्वरूप, दूसरा है संत परंपरा और विचारों की एकता, भाषाई एकता और लोक भाषाओं का विकास, सामाजिक सुधार और समानता यहाँ पे, फिर धार्मिक सरलता, जनसुलभता, सांस्कृतिक एकता का विकास, नैतिक और आध्यात्मिक योगदान है यहाँ पे। तो पहला है अखिल भारतीय स्वरूप। भक्ति आंदोलन किसी एक क्षेत्र से सीमित नहीं था, यहाँ पे पूरे भारत में फैल गया था। नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट हुआ था, फिर पूरे भारत में फैल गए थे ये। दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत, यहाँ पे सारे लेखक के भी नाम गिवन है, और पूर्व में भी इसका प्रभाव रहा। पश्चिम भारत में नामदेव, ज्ञानेश्वर संतों ने इसे आगे बढ़ाया, और यहाँ पे एक धार्मिक सांस्कृतिक सूत्र में जोड़ा इसको, पूरे भारत को। तो पैन इंडिया हो गया। संत परंपरा और विचारों की एकता, विभिन्न संतों का जो मत है अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल भावना थी वो समान थी। सभी ने ईश्वर भक्ति, प्रेम, मानवता, नैतिक जीवन पर बल दिया। मतलब उनके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मेन उद्देश्य था वो एक ही था। तो यहाँ पे उन लोगों ने, कबीर ने निर्गुण भक्ति पे, तुलसीदास, मीराबाई ने सगुण भक्ति पर जोर दिया। फिर भी उद्देश्य एक ही था कि ईश्वर से जुड़ना और मानवता का उत्थान करना। भाषाई एकता और लोक भाषाओं का विकास, जो यहाँ पे जो भी कविताएं लिखी गई, जो भी साहित्य लिखा गया, वो हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, पंजाबी में लिखा गया, अवधी में, यहाँ पे संस्कृत में नहीं लिखा गया। सो यहाँ पे इन भाषाओं का भी उपचार हुआ, लोक भाषाएं ये भी प्रिय हुई, विकास हुआ इनका भी। सामाजिक सुधार, यहाँ पे जात पात, ऊंच नीच, सामाजिक जो भेदभाव हो रहा था उसका विरोध किया गया, और जो भी इंसान है वो भगवान की संतान है और समान माना गया सबको। तो ये सामाजिक सुधार की प्रक्रिया भी यहाँ पे शुरू हो गई थी। धार्मिक सरलता और जनसुलभता, यहाँ पे जटिल जो काम करने, यज्ञ, पुरोहित, विरोध किया गया। जैसे कि आपको भक्ति करनी है तो आपको एक तो संस्कृत आनी चाहिए, दूसरी आपको यज्ञ करना पड़ेगा, ठीक है, और तीसरी बात यहाँ पे आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो इनका यहाँ पे विरोध किया गया। सरल तरीके से भी भक्ति की जा सकती है। भक्ति ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है, ठीक है। नाम बच लो आप, राधे राधे करते रहो, प्रेम, श्रद्धा, मोक्ष का सिंपल सा मार्ग है ये। सांस्कृतिक एकता, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया इसने, भक्ति ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया भक्ति ने, ठीक है। विविधता में एकता की भावना, यूनिटी में इंटीग्रिटी की भावना यहाँ पे आई है।
नैतिक और आध्यात्मिक योगदान, सत्य, प्रेम, करुणा, सेवा, मानवता। यहाँ पे जो ये मूल्य आपके जो मोरल जो आपके वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़, उन पे फोकस किया गया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है मध्यकालीन समाज में समग्र का योगदान, ठीक है। भक्ति आंदोलन ने समाज में अंधविश्वास और असमानता को चुनौती दी, वहाँ पे ये हट गया, अंधविश्वास चला गया। सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा दिया कि सब लोग इक्वल हैं, तो एकता को बढ़ावा दिया। भाषाओं का विकास किया यहाँ पे, क्योंकि वो संस्कृत में नहीं थी। एक साझा संस्कृत पहचान दी, यहाँ पे पूरे भारत को एक जो ग्रुप है उसमें बांट दिया। यह आंदोलन सांस्कृतिक एकता की रीढ़ बन गया, ठीक है। उसके बाद अंत में कहा जा सकता है कि भारतीय एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, यहाँ पे एक भावनात्मक और क्रांति भी थी यहाँ पे एक, ठीक है। अब आपकी यूनिट 2 आती है। यहाँ पे यूनिट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर, रैदास, गुरु नानक के काव्य व्यक्तित्व, मानवता, समानता, नैतिकता और सामाजिक सुधार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये कवियों के बारे में देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है यहाँ पे। भक्ति काल में प्रमुख संत कौन कौन से थे यहाँ पे? कबीर, रैदास, गुरु नानक ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में मानवता, समानता, नैतिकता, सामाजिक सुधार का संदेश दिया है यहाँ पे। इनके विचार मध्यकालीन समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। इन्होंने जाति भेद, अंधविश्वास का विरोध किया यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं मानते थे जाति वगैरह को, अंधविश्वास वगैरह को, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कबीर के बारे में। कबीर जी के क्या काव्य विचार थे, यहाँ पे पहले उनके बारे में पढ़ना है, फिर आगे नेक्स्ट वाले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कबीर जी के बारे में पढ़ते हैं। कबीर दास निर्गुण भक्ति की परंपरा में सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे, ठीक है। निर्गुण भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ सगुण पाएंगे, कुछ निर्गुण, ठीक है। उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले भ्रम में आडंबरों और झूठे धार्मिक दिखावों का विरोध करना था। मतलब यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे करके यज्ञ करवा के भक्ति की जो दिखा रहे हैं ना लोगों को कि ऐसे भक्ति होती है, उनको विरोध करना था यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य। मानवता पर बल। कबीर के अनुसार सच्चा धर्म मानवता क्या है, सच्चा मानवता क्या है? उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी विशेष मंदिर, धर्म, मस्जिद में नहीं, बल्कि हर एक इंसान के जो हृदय हैं उसमें निवास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मानवता पर बल दिखाया उन्होंने कि हर एक इंसान के मन में विश्वास होना चाहिए। दूसरा, समानता का विचार, नैतिकता और सामाजिक सुधार, ये उनके मेन विचार थे। तो समानता का विचार क्या है? उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक जो भेदभाव उसको अस्वीकार किया और उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य एक ही, तो जो संसार एक बहन भाई है, मतलब वो ईश्वर की संतान है। यहाँ पे नैतिकता, कबीर ने सत्य, सरलता, मोरल जो वैल्यूज़ है उनकी, ईमानदारी, और यहाँ पे नैतिकता मतलब आपकी जो मोरल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ सिद्धांत हैं, संस्कार, उन पे फोकस किया है यहाँ पे। सामाजिक सुधार, जो पाखंड करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, अंधविश्वास में, तीर्थ यात्राओं, कर्म कांडों का विरोध किया उन्होंने और कहा कि आप सिंपल तरीके से भी भक्ति कर सकते हो। उसके बाद रैदास के विचार आते हैं। रैदास को हम लोग बोलते हैं कवि रविदास। तो यहाँ पे रविदास भक्ति आंदोलन में ऐसे संत थे जिन्होंने विशेष रूप से सामाजिक समानता, मानव गरिमा पर बल दिया। इन्होंने किस पे फोकस किया? सामाजिक समानता, सब इक्वल है, और मानव गरिमा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके विचार देखो भाई, मानवता, समानता, नैतिकता, तो इनके दो तो सेम हो गए, तीनों ही सेम है वैसे कबीरदास की तरह। रैदास ने श्रम और सेवा का मानव जीवन का आधार बनाया है कि इन्होंने कहा है भगवान को पाने के लिए आपको सबसे पहले भगवान की सेवा करनी होगी। समानता, उन्होंने जो जाति व्यवस्था है उसको विरोध किया है कि जाति व्यवस्था कुछ नहीं होती, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सभी मनुष्य समान होते हैं, सभी ईश्वर की संतान है। नैतिकता, जो रविदास है इन्होंने सच्चे आचरण, विनम्रता, दयालु, यहाँ पे आपकी जो संस्कार होते हैं परिवार के उन पे फोकस किया, आपके मोरल वैल्यूज़ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले भी देख लिया, तो वही है ये कि आपको भेदभाव का विरोध किया गया यहाँ पे, ठीक है। गुरु नानक के काव्य विचार है। नेक्स्ट, गुरु नानक जी सिख धर्म से, गुरु नानक तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने विचारों में सामाजिक एकता और नैतिक जीवन की स्पष्टता की बात की है। यहाँ पे भी इनके कुछ विचार थे, मानवता, समानता, नैतिकता, सबके सेम ही, एक्चुअली याद करने में बड़ा सिंपल रहेगा। गुरु नानक ने सेवा की बात की है, ये सबसे बड़ा धर्म है आपका। उन्होंने फिर समानता में बात करी, एक ओकार का सिद्धांत दिया, जिसमें इनका मतलब यह है कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य भी समान है। उन्होंने कोई जाति पात, धार्मिक भेदभाव को पूरी तरह अस्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बस ये कहा है हम सब लोग एक हैं। नैतिकता, इन्होंने नाम जपो, कीर्त करो,
यहाँ पे इन्होंने बात की है नाम जपो, किर्त करो, वंड छको, ये संदेश दिया, जिसका मतलब है ईश्वर का नाम जपना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए और दूसरे के साथ बांटकर खाना चाहिए। ठीक है, ये नैतिक जीवन, मोरल जो वैल्यूज़ है, हमारे परिवार के जो संस्कार है वो हैं। ठीक है, तो तीसरे ये गुरु नानक थे। यहाँ पे इन्होंने सामाजिक सुधार की भी बात की है, जिसके अंदर यहाँ पे इन्होंने कहा है समाज में जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास, धार्मिक जो चीज़ें फैली हुई हैं उनको इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, फोर्थ यहाँ पे है तीनों संतों के हम अब समानता। तीनों संतों ने क्या चीज़ जो कॉमन थी, तो यहाँ पे कबीर, रविदास, गुरु नानक के विचार कई तरह समानता है, क्योंकि वो सभी एक ही चीज़ पे बात करें कि यहाँ पे सर्वोच्च धर्म है भक्ति, जाति पात का विरोध कर रहे हैं, ईश्वर एक है और निकारा नहीं, लेकिन हाँ एक है, इस पे बात कही। ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता है अलग अलग। यहाँ पे सत्य, आपके जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनकी बात की गई हैं। फिर उसके बाद समाज में सुधार, समानता की भावना को बढ़ावा दिया है। तो आपके ये जो कवि थे उनके हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 6 है तुलसीदास के बारे में, भक्ति, लोकमंगल, सांस्कृतिक चेतना, मान्य मूल्य का वर्णन कीजिए। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस है। सबसे जो फेमस रचना है तुलसीदास की वो है रामचरितमानस। उनके काव्य में भगवान राम की भक्ति मिलती है, समाज सुधार और नैतिकता, संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा चित्रण मिलता है। यहाँ पे वो किसकी बात करते हैं, राम की भक्ति के बारे में, समाज सुधार, नैतिकता, सांस्कृतिकता, भक्ति का स्वरूप। तुलसीदास भक्ति का सगुण राम भक्त है। सगुण है ये, वहाँ पे निगुण था, यहाँ पे सगुण। ये वे भगवान राम को ईश्वर का अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम मानते थे। भगवान राम कौन थे, ईश्वर का अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम। उनकी भक्ति में पूरी तरह समर्पण और का भाव मिलता है। वो पूरी तरह भगवान राम को समर्पित थे। वे मानते थे भगवान राम का नाम जो है वो स्मरण, जो आप बोलते हो बार बार, सिंगिंग करते हो, स्मरण करते हो, उससे मनुष्य को मोक्ष मिलता है। ठीक है, उनकी भक्ति सरल, भावनात्मक, सभी लोगों के लिए थी। ठीक है, यहाँ पे उनकी भक्ति बड़ी सिंपल और भावनात्मक, इमोशनल थी। ठीक है, तो भक्ति का स्वरूप मतलब भक्ति कैसी थी, लोकमंगल की भावना। तुलसीदास थे उसका काव्य जो केवल भक्ति तक सीमित नहीं था यहाँ पे। ठीक है, बल्कि उनमें जो थी समाज का कल्याण वो है। आप बोलते हो भक्ति कर रहे हो, ठीक है, भक्ति में सिर्फ आप भक्ति नहीं कर रहे हो, यहाँ पे समाज का कल्याण भी हो रहा है। जो आप जो ये भक्ति करोगे तो आप जो चीज़ें हैं, गलत चीज़ें, उनको फॉलो नहीं करने वाले। ठीक है, इन्होंने राम राज्य को आदर्श राज्य बताया। राम राज्य में न्याय, समानता, शांति और सुख होता है। ठीक है, उनका उद्देश्य ऐसा समाज बनाना था जहाँ पे सभी लोग खुश हों, सुरक्षित रहें। इसलिए उनके काव्य में लोकहित की भावना बहुत मजबूत है यहाँ पे। उसके बाद है सांस्कृतिक चेतना। तुलसीदास ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। उन्होंने परिवार, गुरु शिष्य संबंध, राजा प्रजा के संबंध बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए हैं। तो आपकी सांस्कृतिक चेतना हो गई। मानव मूल्य, तुलसीदास ने कई बार मानवीय मूल्यों से मिलते बात की है, जैसे सत्य और धर्म, दया, करुणा, सेवा, त्याग, भाईचारे और प्रेम, मर्यादा, आदर्श, राम, सीता, हनुमान जैसे पात्र यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे बात हुई है। मानव मूल्य, तुलसीदास का काव्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि यह समाज को सही दिशा देने वाला साहित्य था। इन्होंने भक्ति, समाज सुधार, नैतिकता को एक साथ जोड़कर भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाया है यहाँ पे। ठीक है, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई, सूरदास और जो महाप्रभु की कृष्ण भक्ति। यहाँ पे 3 लेखकों के बारे में है। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा भक्ति आंदोलन की प्रमुख जो महत्वपूर्ण लोक धारा पीरियड थी यहाँ पे ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, आनंद, भक्ति का केंद्र माना गया है। देखो, कृष्ण भक्ति में भगवान कृष्ण को प्रेम, आनंद और भक्ति का केंद्र माना गया है, सेंटर ऑफ भक्ति। इस धारा में भक्ति का आधार प्रेम, समर्पण, भावनात्मक जुड़ाव है। यहाँ पे बात की गई है मीराबाई, सूरदास, चैतन्य, महाप्रभु के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम मीराबाई की भक्ति को देखते हैं, विस्तार से देखेंगे। मीराबाई राजस्थान की प्रसिद्ध संत कवयित्री थी। उन्होंने बचपन से ही भगवान कृष्ण को अपने आराध्य और पति मान लिया था। ठीक है, उनका पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित रहा। मीराबाई की भक्ति प्रेम प्रधान और व्यक्तिगत भक्ति थी, ये पर्सनल थी उनकी। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम, जादुई का दुख मतलब विरह और आत्मिक समर्पण दिखाई देता था। वे सामाजिक बंधनों, राजघरानों के नियमों और परंपराओं से ऊपर उठकर केवल कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। ठीक है, उनके भजनों में बहुत सरल भाषा का प्रयोग हुआ है जिससे आम जनता भी उन्हें समझ सकती है
उनके गीतों में यह भावना ईश्वर की सच्चा साथी और सच्चा अस्थाई भी दिखाती हैं। तो ये मीराबाई के बारे में थी। नेक्स्ट है सूरदास की कृष्ण भक्ति। सूरदास भक्ति काल के सबसे महान कवियों में से एक है। वे अंधे होते थे, मतलब वो अंधे थे, अंधे होते हुए भी वे कृष्ण भक्ति के अत्यंत गहरे कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे सूरसागर हैं। सूरदास ने विशेष रूप से भगवान कृष्ण को बाल रूप, बाल लीला, अत्यंत सुंदर जो वर्णन है वो किया है। बाल रूप में जो बाल लीलाएं करते थे कृष्ण भगवान, उसका यहाँ पे वर्णन इन्होंने किया है। उनके काव्य में वात्स्य रस, माता पिता का प्रेम की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। यशोदा मैया की, ठीक है, नंदलाला की, इन सब की बात हुई है। यशोदा और कृष्ण के बीच में प्रेम इतने भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है यहाँ पे कि पाठक भाव विभोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते। उनके काव्य में भक्ति, प्रेम और सरलता का अद्भुत संगम है। उनकी भाषा अवधी और ब्रज है, ठीक है, वो बहुत ही मधुर और प्रभावशाली भाषा यूज़ करते थे सूरदास। अब है महाप्रभु की कृष्ण भक्ति, चैतन्य। तो यहाँ पे ये बंगाल के महासंत थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति को एक जन आंदोलन का रूप दिया। उनका प्रमुख संदेश क्या था? मेन इंपॉर्टेंट जो मैसेज वो था कि भगवान कृष्ण के नाम से जप का मोक्ष मांग। आप पूरा दिन कृष्णा 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 करते रहो, हरे कृष्णा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने हरे कृष्णा हरे राम जो बोलते रहो आप, इसका आंदोलन शुरू किया था। इसमें भजन, कीर्तन, नृत्य, नाम जप के माध्यम से आपको भक्ति मिल जाती है, ठीक है। उनकी भक्ति भावनात्मक, आनंदमयी और सभी के लिए खुली थी। वे मानते थे कि कोई भी जाति का हो, धर्म हो, वर्ग हो, उसमें कोई भेद नहीं। आप कोई भी नाम ले सकते हो, आप व्यक्ति भगवान का भक्ति बन सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति भगवान का भक्त बन सकता है। यहाँ पे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। पहला, प्रेम और भक्ति का महत्व। यहाँ पे इस काव्य धारा में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और संपूर्ण समर्पण होना चाहिए कि आप पूर्ण तरीके से आपका आत्मसमर्पण कर रहे हो भगवान के तरफ। यह महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्ति को ही मोक्ष का साधन माना गया है यहाँ पे। दूसरा है राधा कृष्ण और बाल कृष्ण का चित्रण। कवियों ने कृष्ण के बाल रूप, उनकी बाल लीलाएं, राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को अच्छे तरीके से दिखाया है। यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यहाँ पे सरल और लोक भाषा का प्रयोग। यहाँ पे जो भाषा सब लोग जानते थे उनका प्रयोग हुआ है, और जो सिंपल है, जैसे यहाँ पे संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वो सब नहीं जानते थे और सिंपल भी नहीं है, ठीक है। फिर वो भक्ति आज आम जनता तक नहीं जुड़ पाती, तो इन्होंने सिंपल भाषा का यूज़ किया है। संगीत कीर्तन का महत्व। भक्ति को गीत, भजन, कीर्तन के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे भक्ति एक सामाजिक और सामूहिक अनुभव में बदल गई है। यहाँ पे आप गीत गा रहे हो तो भक्ति हो रही है, समर्पण कीर्तन कर रहे हो तो भक्ति हो रही है। यहाँ पे सामाजिक समानता। यहाँ पे जाति पाति, सामाजिक जो भेदभाव है उनका विरोध किया गया है। सभी को भगवान की संतान माना गया है और सभी भगवान की दृष्टि में एक है। सभी को भगवान का जो भक्त है उनका बनने का अधिकार दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका है जायसी, नामदेव, तिरुवल्लुवर, अक्का महादेवी, वेमना, जो सारे नरसिंह मेहता वगैरह करके ये सारे हैं, इनकी बात करनी है। भक्ति काल केवल उत्तर भारत तक तो सीमित नहीं थी, ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों में कई महान संत और कवि विचारक हुए थे। यहाँ पे उनके बारे में देखना है। सबसे पहला है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी परंपरा। जायसी जो थे, ये जायसी सूफी भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। यहाँ पे परंपरा के प्रसिद्ध कवि, उनकी प्रमुख जो रचना थी पद्मावत थी, ठीक है। उनके काव्य में ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रेम को माना गया। अगर आपको ईश्वर तक पहुँचना है तो आपको प्रेम का मार्ग चुनना होगा, ठीक है। जायसी के अनुसार सच्चा प्रेम ही आत्मा को ईश्वर तक जोड़ता है। अगर आप सच्चा प्रेम भगवान से करते हो तो आपकी आत्मा भगवान से जोड़ देगा। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक था। उन्होंने मानवता, त्याग और आत्मिक शुद्धि पर बल दिया था। उनके काव्य के रूपक सिंबॉलिक शैली का प्रयोग है। यहाँ पे आप सिंबल्स में बात करते थे। नामदेव, ये महाराष्ट्र के थे। नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे, भगवान विठल के भक्त थे, ठीक है। उनका मुख्य संदेश था कि ईश्वर के लिए सभी समान हैं। उन्होंने जाति पात, समाज जो भेदभाव है उनका विरोध किया था और भक्ति को सरल, भावनात्मक और जो सब लोग उससे जुड़ सकते हैं उस तरीके से यहाँ पे बनाया था। फिर है तमिलनाडु के यहाँ पे तिरुवल्लुवर, ठीक है। इनके नाम में प्रोनाउंसिएशन में एरर हो सकता है बिकॉज हम लोगों को इतना भी हिंदी नहीं आती, ठीक है। बहुत टाइम हो गया मुझे भी एक्चुअली। यहाँ पे तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य के महान संत कवि थे। उनकी प्रसिद्ध जो रचना थी वो थी जो कुरल थी, ये करके कुछ
यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद ही करनी है। वैसे इस ग्रंथ में 3 मुख्य थे। यहाँ पे ये जो ग्रंथ था इसके 3 मुख्य भाग थे, धर्म, अर्थ और काम। ये 3 नैतिक शिक्षा, मोरल वैल्यूज़ दी गई थी। उन्होंने ईमानदारी, नैतिकता और अच्छे आचरण पर बात की थी। ठीक है। अक्का महादेवी जो कि कर्नाटका की थी, ये एक महान कवियात्रा थी। ये भगवान शिव की परम भक्त थी। ठीक है। उन्होंने सामाजिक बंधनों को छोड़कर यहाँ पे भगवान को अपनाया था। जो यहाँ पे भक्ति में त्याग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और आत्मसमर्पण होना चाहिए। उनके वचनों में, कविताओं में ईश्वर के साथ जो आत्मिक मिलन होता है उसकी भावनाएं दिखाई देती है। फिर है वेमना, आंध्र प्रदेश से। वेमना एक प्रसिद्ध संत कवि थी। इन्होंने सरल भाषा में समाज की जो बुराइयां हैं उनको पार किया है, ख़त्म किया है। अंधविश्वास, पाखंड, झूठे जो धार्मिक होते हैं चीज़ें, उनको विरोध किया है। और जो इनके काव्य में सच्चाई, नैतिकता, जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो दिखती थी। ललितद्रिय ललेश्वरी, ये कश्मीर से थे, महान संत कवियत्री थी ये। इनके काव्य वाक को कहा जाता है। ठीक है। उनके जो काव्य थे वो वाक हैं। इन्होंने आत्मसम्मान, ईश्वर की खोज पर बल दिया। इनके अनुसार ईश्वर बाहर नहीं लेकिन हमारे अंदर होते हैं, हर मनुष्य के अंदर होते हैं। तो इन्होंने इस बात पे बात की। नरसिंह मेहता जो कि गुजरात से थे, ये महान भक्त कवि थे। इन्होंने भगवान कृष्ण के भक्त थे ये। यहाँ पे इनकी जो प्रसिद्ध कविता ये थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, मानवता का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन्होंने करुणा, दया, सेवा और परोपकार पर जोर दिया। यहाँ पे इनके विचार जो समाज में थे वो नैतिकता और मानवता को बढ़ावा देते हैं। शंकरदेव जो कि असम के थे, जो कि असम के महान संत थे, यहाँ पे समाज सुधार में बात की गई है। इन्होंने नाम धर्म आंदोलन भी इन्होंने ही शुरू किया था, जो कि यहाँ पे बात करता है भक्ति, नाम कीर्तन और यहाँ पे एक सवरवाद पे। ठीक है। उनके अनुसार ईश्वर का नाम जपना ही मोक्ष का मार्ग है। आप ईश्वर का नाम जपो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। असम में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे सभी संतों की कुछ सामान्यता चीज़ें, सभी संतों ने भक्ति के वो पूर्ण काम किया है भक्ति के ऊपर। ठीक है। तो कुछ प्रमुख विशेषताएं जो सब में लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे भक्ति को सरल और जनसुलभ बनाया, सभी लोगों तक पहुँच सके वो। जाति पाति सामाजिक जो भेदभाव है उसका विरोध किया है। ईश्वर एक है और सर्वव्यापी है। मानवता, दया, नैतिकता पर जोर दिया है। आपके मोरल वैल्यूज़ पे जोर दिया है, जो आपके संस्कार हैं उन सब पे। उसके बाद स्थानीय जो भाषा है उनको बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है संस्कृत की उसके, यहाँ पे अब जो लोकल भाषा है उनको बढ़ावा दिया। सामाजिक सुधार पे यहाँ पे चेतनाएँ फैलाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूल्य, हमारी यूनिट नंबर 3 है ये। यहाँ पे मानव मूल्य क्या है, मानव मूल्य की अवधारणा, आवश्यकता, एक आदर्श समाज में कौन कौन से मानव मूल्य होने चाहिए और उनके रोल क्या हैं। ठीक है। तो मानव मूल्य वे अच्छे गुण होते हैं जो मनुष्य को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको संस्कार देते हैं, वैसे ही मानव मूल्य होते हैं जो आपको अच्छे रास्ते पर चलना सिखाते हैं, सही रास्ते पे उसे आपको अच्छा इंसान बनाते हैं। ये मूल्य समाज में शांति, प्रेम और भाईचारे बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे कि कुछ मान्य मूल्य की बात करें तो सत्य बोलना, ईमानदारी से कोई भी काम करो, दूसरों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, ये कुछ आपके मानव मूल्य संस्कार हैं ये आपके। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करता है तो वह करुणा और मानवता दिखाता है। अगर कोई हमेशा सच बोलता है वो सत्य और ईमानदारी का पालन करता है। तो ऐसे जो मानव मूल्य है वो संसार को बेहतर और आदर्श संसार बनाते हैं यहाँ पे। तो मानव मूल्य होते क्या है? मानव मूल्य का अर्थ है ऐसे गुण जो मनुष्य को मानवता के करीब लाते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को जो नियंत्रित करते हैं। ठीक है। इंसान कैसे बोलेगा, रहेगा, व्यवहार कैसा है उनका, ये आप आपके उसके फैमिली अपब्रिंगिंग से बता सकते हो। तो आप मानव मूल्य से ये अवधारणा कर सकते हो। सत्य, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, सहानुभूति, दया, सम्मान, ये सारे मानव मूल्य हैं, व्यक्ति के अंदर होते हैं ये लोग। ठीक है। मानव मूल्य उसे सही और गलत में अंतर बताते हैं। ये चीज़ करेक्ट आपके लिए रॉन्ग है तो आपको ये इसके अंदर फ़र्क कौन बताएगा? अगर आपके अच्छे मोरल वैल्यूज़ हैं तो आपको बताएंगे। ठीक है। मानव मूल्य जिनको बोलते हैं। मानव मूल्य की आवश्यकता क्यों पड़ी अब? तो मानव मूल्य हर समाज में ज़रूरत होती है। ये शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। लोगों के बीच में विश्वास और सहयोग बढ़ता है। ठीक है। जो कि किससे होता है? यहाँ पे अगर आप सच बोलते हो, ट्रूथ बोलते हो तो हमेशा उससे होता है। फिर आप अपराध और हिंसा को कम करता है, यहाँ पे वॉयलेंस वगैरह को। नैतिक जीवन जीने में मदद करता है। समाज को एकता और स्थिरता प्रदान करता है। अगर ये मानव मूल्य नहीं होते हैं तो समाज बहुत ही खराब और संघर्ष से बढ़ जाता है। यहाँ पे आदर्श समाज में कौन जो ये मानव मूल्य है इनका भूमिका क्या रोल है? अब मानव मूल्य है तो क्या प्रभाव पड़ जाएगा इनका? सामाजिक समानता, शांति और सहयोग, नैतिक समाज, अपराध में कमी, मानवता का विकास, ये सारे हैं। तो हम देखते हैं 1 बाय 1।
तो यहाँ पे है कि भाई मानव मूल्य जो है एक आदर्श समाज बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो सामाजिक समानता फैलती है, सामाजिक मतलब सोशल इक्वलिटी। मानव मूल्य सभी लोगों को समान मानते हैं, यहाँ पे जाति पाति ऊंच नीच को खत्म करते हैं, ठीक है, इनका विरोध करते हैं। शांति और सहयोग, करुणा और प्रेम जैसे मूल्यों समाज में शांति और सहयोग बना के रखते हैं, ट्रस्ट वगैरह, ठीक है। नैतिक समाज, सत्य और ईमानदारी जैसे मूल्य होते हैं वो सही रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं या आपको बताते हैं कि सही और गलत में क्या फ़र्क है। अपराध में कमी, जब लोग नैतिक बनते हैं ना तो वो अपराध कम करते हैं और गलत कार्य भी कम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये चीज़ आपके लिए सही है, ये गलत है। मानवता का विकास, मानव मूल्य व्यक्ति को एक अच्छा इंसान है वो बनाता है और समाज में जो भाईचारे है उसकी भावना को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मानव मूल्य समाज की नींव है, इसके बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये व्यक्ति और समाज दोनों को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। भक्ति साहित्य में मानव मूल्य की अभिव्यक्ति का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि आज के समय में क्यों महत्वपूर्ण है, आज टुडे इसकी क्या इम्पोर्टेंट है, टुडे वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी ये बात करनी है। भक्ति साहित्य भारतीय साहित्य एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह मध्यकाल में संतों कवियों द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। भारतीय साहित्य, भक्ति साहित्य क्या है, भक्ति साहित्य मतलब भक्ति के बारे में कवियों ने क्या क्या कहानियाँ लिखी हैं वो सब भक्ति साहित्य, ठीक है। इसमें ईश्वर भक्ति के साथ साथ मानव जीवन को अच्छा बनाने के विचार भी दिए हुए हैं। भक्ति साहित्य में प्रेम, समानता, करुणा, सत्य जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे ये केवल आपको धर्म नहीं सिखाता, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाने की भी सीख देता है यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पे है पहला जो यहाँ पे कि इसके मानव मूल्य की अभिव्यक्ति करनी है। तो पहला है समानता का भाव, सभी को हम इक्वल मानते हैं, समाज में जाति पाति भेदभाव का विरोध करते हैं, सभी मनुष्य समान है, तो समानता का भाव। प्रेम और करुणा, यहाँ पे हम प्रेम, दया, करुणा सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं, सबसे बड़े मेन वैल्यू है ये हमारी, ठीक है। तो इस पर फोकस करते हैं, प्रेम और करुणा। सत्य और ईमानदारी, संतों ने सच्चाई और ईमानदारों को, जो ईमानदारी है उसको जीवन का आधार बनाया। फिर सरल जीवन जीना चाहिए आपको, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका विरोध किया गया है यहाँ पे। मानवता, सभी संतों ने बताया कि मानव सेवा को ईश्वर सेवा का माना जाता है। आप किसी इंसान की सेवा करते हो तो वो भी ईश्वर की ही सेवा है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान में ईश्वर होता है। फिर उसके बाद है आज के समय में क्यों आवश्यकता है इनकी, भक्ति जो साहित्य है उसकी। एक तो ये आपको नैतिक शिक्षा देती है, सामाजिक एकता, मानसिक शांति, मानवता का विकास करती है, भ्रष्टाचार और हिंसा का विरोध करती है। यहाँ पे नैतिक शिक्षा या लोगों को सही और गलत का ज्ञान देती है, नैतिक जीवन जीना सिखाती है कि ये चीज़ आपके लिए सही है, ये गलत है। सामाजिक एकता, ये समाज में जाति धर्म भाषा के भेदभाव को कम करती है, उसका विरोध करती है। मानसिक शांति, भक्ति साहित्य तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, ठीक है। मेंटल जो पीस है वो मिलता है आपको इससे, मेंटल पीस। कुछ वर्ड आपको हिंदी में नहीं आएंगे तो वो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। सामाजिक मतलब होता है सोशल, एकता मतलब यूनिटी, ठीक है। नैतिक मतलब मोरल, एजुकेशन, वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो। मानवता का विकास, ये लोगों में प्रेम, करुणा और जो सेवा है उसकी भावना बढ़ाता है। भ्रष्टाचार और हिंसा का विरोध, ये जो इंसान होता है उसके अंदर ईमानदारी और सच्चाई का जो बढ़ावा देता है, जिससे समाज में जो है सुधार आता है। भ्रष्टाचार मतलब होता है यहाँ पे करप्शन, ठीक है। हिंसा मतलब वोलेंस, तो उसका विरोध करता है, अपोजिट करता है मतलब उसको, ठीक है। उसके बाद है भारतीय जो भक्ति साहित्य है उसमें धार्मिक बात नहीं हुई, यहाँ पे मानव मूल्यों की भी बात हुई है। ये समाज के नैतिक, शांतिपूर्ण और जो मानवीय बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा 1 शॉट कंप्लीट हो गया और मुझे गारंटी ये नहीं पता कि कितने मार्क्स का पेपर आएगा, बट हाँ 70 का तो आएगा ही आएगा, लेकिन 30 का भी आ सकता है, बिकॉज अब की बार EVS का 30 मार्क्स का हुआ था। सो यहाँ पे इसकी कोई वो नहीं है कि ये 30 का आएगा 70 का आएगा, तो ठीक है, ये कितने का भी आए आपको सारी यूनिट हमने कर ली है, 1 2 3 तीनों कर लिए हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट कर दो, 1 के करवा दो इस सेमेस्टर में। तो हमने पिछले सेमेस्टर से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। अब मैं आप लोग कमेंट करते हो कि मैं आपकी बहुत हेल्प करती हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर किया करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड लक।